मुझे बाइक चाहिए थी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक थी। एक दिन गुस्से में मैं बिना किसी को खबर के घर से निकल आया। मैं इतना ज्यादा गुस्सा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर से निकलते समय मैंने पापा के जूते गलती से पहन लिए। मेरे दिमाग में, मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे घर छोड़ना है किसी तरह। वापस उसी दिन आऊंगा जब मैं एक दिन पैसे वाला बन जाऊंगा। जब पापा मुझे यार एक बाइक नहीं दिला सकते हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के सपने क्यों देखते हैं। घर से निकलते समय मैंने पापा का पर्स भी उठा लिया था। उसमें देखना चाहता था कि कितने पैसे छुपा रखे हैं और कितना हिसाब है, क्योंकि वो अक्सर हमसे चिल्लाते थे मेरी पर्स को हाथ मत लगाया करो। माँ से भी पर्स को छुपाते थे और उनको भी हाथ नहीं लगाने देते थे। चलते चलते थोड़ी देर बाद मेरे पैर में कुछ चुभा तो मैंने जूता निकाल कर देखा। मेरे पैर से खून भी आ रहा था और उसमें कील निकली हुई थी। मुझे दर्द भी हो रहा था, लेकिन वैसे ही मैं चलता रहा क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा था, घर छोड़ना था। वैसे ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरे पैर में कुछ गीला गीला लगा। जूता निकाल के देखा, उसमें छेद था क्यों आगे पानी भरा हुआ था। मेरा जूता पूरा गीला हो चुका था। फिर मैं चलने लगा। थोड़ी देर बाद बस स्टॉप आता है। वहां पता चलता है कि बस अभी 2 घंटे लेट है। तो बस का इंतजार करने लगा और मैंने सोचा कि पापा का पर्स चेक करते हैं, इसमें कितना क्या है। जब मैंने पर्स चेक किया, पहला पर्ची मुझे उसमें मिला। लिखा हुआ था कि पापा ने 30,000 रुपए उधार लिए हैं लैपटॉप के लिए। फिर मैंने सोचा कि वो तो लैपटॉप तो मेरे पास घर पर ही है। दूसरा पर्ची मुड़ा हुआ रखा था। उसमें पापा ने अपने ऑफिस के समय हॉबी डे पे लिख रखा था मुझे अच्छे जूते पहनने हैं। फिर मेरी नजर जूतों पर गई, क्योंकि मेरी माँ पापा की हर तनख्वाह पर बोलती थी आप जूते खरीद लो। लेकिन पापा यही कह के हर बार टाल देते हैं पिछले 5 साल से कि मेरे पास अभी जूते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब वो मुझे समझ में आ रहा है पापा क्यों ऐसा बोलते थे। फिर पापा की पर्स में एक कार्ड और रखा था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर एक्सचेंज करके नई बाइक ले लो। जब मैंने एक कार्ड पढ़ा तो मैं सिर्फ घर की तरफ दौड़ता रहा। जो मेरे पैर में कील चुभ रही थी उसका मुझे एहसास तक नहीं हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो वहां देखा पापा का स्कूटर नहीं था। मैं समझ गया पापा कहाँ गए होंगे। मैं भागता हुआ गया बाइक एजेंसी के पास। वहां पापा खड़े हुए थे। मैंने पापा को गले से लगाया और जोर जोर से रोना आ रहा था मुझे कि पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप नए जूते ले लो। बस इसीलिए हम अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते उनकी बातों को। तो मैंने पापा से यही बोला कि मुझे पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। मैं आपका दिल अब कभी नहीं दुखाऊंगा। दोस्तों, पेरेंट्स हमारे लाइफ में भगवान के रूप की तरह होते हैं। वो खुद इतना कष्ट सहते रहते हैं और हम उनके कष्ट को नहीं समझ पाते, किस कष्ट से, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए।